पाठ 8 सर्वनाम प्रोनाउन। एक कौआ था। कौआ बहुत प्यासा था। कौए को बाग में एक घड़ा मिला। घड़े में पानी कम था। कौए ने घड़े में कंकड़ डाले। पानी ऊपर आ गया। कौए ने पानी पिया और उड़ गया। ऊपर दी गई पंक्तियों को दोबारा पढ़ो। एक कौआ था। वह बहुत प्यासा था। उसे बाग में एक घड़ा मिला। घड़े में पानी कम था। उसने घड़े में कंकड़ डाले। पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पिया और उड़ गया। बच्चों, कौआ संज्ञा शब्द है। वह, उसे, उसने शब्द कौए यानी संज्ञा शब्द के स्थान पर आए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए एक नाम यानी किसी भी प्राणी, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु तथा किसी भी भाव के नाम के लिए एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। प्राणी, मोर देखने में सुंदर लगता है। वह नाचता भी है। स्थान, ताजमहल बहुत सुंदर है। वह सफेद संगमरमर से बना है। वस्तु, रोहन के पास एक साइकिल है। वह लाल रंग की है। भाव, मुझे सर्दी बहुत पसंद है। वह जनवरी में सबसे अधिक पड़ती है। सर्वनाम वह का प्रयोग ऊपर दिए गए चारों वाक्यों में किया गया है। इससे भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, जिससे हम बात करते हैं, उसके लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मेरा, हमारा आदि। अपने लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम: उत्तम पुरुष, जिससे बात करते हैं, उसके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम मध्यम पुरुष। अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम अन्य पुरुष। उदाहरण: उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वह। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने आदि। यह कमीज मेरी है और वह पापा की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित जानकारी नहीं देते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। देखो, बाहर कोई खड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कैसे, किसने, क्या, किससे आदि। जग में क्या था, इसे किसने तोड़ा। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने, आप, खुद आदि। मैं यह चित्र स्वयं बना लूंगी। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। जिसने मेहनत की उसने सफलता पाई।
सर्वनामों में वचन परिवर्तन। सर्वनाम शब्द दोनों वचनों में प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन, बहुवचन, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन, इसका, उसका, इनका, उनका, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें। बच्चों, हिंदी भाषा में बड़ों के बारे में बात करते समय ये तथा वे का प्रयोग करते हैं। यदि हम उनसे सीधे तौर पर बात करते हैं तो आप का प्रयोग करते हैं। यानी बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए आप, ये, वे आदि बहुवचन वाले सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हमने जाना, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द दोनों वचनों में आते हैं। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है।